ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों के बाद अगर कोई वेद है तो वो आयुर्वेद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। 21st सेंचुरी में आयुर्वेद का किस तरीके से जो है लोग अपने लाइफस्टाइल के लिए और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि अपनी सुख सुविधा के लिए जो है आयुर्वेद के जरिए अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है एक आयुर्वेदा पर्व जो है वो जम्मू के अंदर होने जा रहा है। मेरे साथ इस समय मनोज झेना जी हैं जो कन्वीनर हैं इस पर्व के, और क्या कहते हैं और कब ये पर्व होगा, क्या इस पर्व के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और क्यों ये जम्मू के अंदर हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पर्व क्या है और कब हो रहा है। ये कल से 1, 2, 3 जुलाई 3 दिन में GGM साइंस कॉलेज जम्मू में ये आयुर्वेद पर्व ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहायता से विनोबा सेवा प्रतिष्ठान उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बाकी सहयोग संस्थाओं के तरफ से। तो ये 3 दिन का पर्व के ये मुख्य लक्ष्य है कि आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे अपनाएं। हमने ये देखा कि जो कोरोना पैंडेमिक में हुआ कि हमने कितना जो हमने नुकसान पहुँचा है, और बहुत कारगर रहा कि आयुर्वेद का काढ़ा हो, आयुर्वेद का दवाई हो, हमारे लिए वरदान रहा है। तो ये जो आयुर्वेद के साथ साथ योगा, नेचुरोपैथी का जो पद्धति, जो हमारा ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम था, उसको अगर हम अपनाएंगे, आज का जो लाइफस्टाइल डिजॉर्डर हुआ है, खासकर युवा के बीच में हमने देख रहे हैं, सो लाइफ फूड को लेके और लाइफस्टाइल को लेके उनका काफ़ी डिजॉर्डर हुआ है। तो ये आपका माध्यम से हम अनुरोध करते हैं जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो आयुर्वेद, हमारे जो ट्रेडिशनल पद्धति है, इंडियन का जो हीलिंग सिस्टम है, तो उसको कैसे अपनाएं। सर, पर्व में जो साइंस कॉलेज के अंदर आप मनाने जा रहे हैं 3 दिन, 1, 2, 3 को, क्या कुछ इसमें जो है फैसिलिटीज रहेंगी या सर्विसेज रहेंगी जो आम जनता आएगी उनके लिए? आम जनता के लिए इसमें जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये योगा, नेचुरोपैथी, ये सारे जो आयुष का जो करीब 6 डिपार्टमेंट है, वो 6 डिपार्टमेंट के तरफ से उनका डॉक्टर रहेंगे, उनका एक्सपर्ट रहेंगे, वो फ्री मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाएगा, फ्री मेडिसिन दिया जाएगा। और इसके साथ ये आयुर्वेद पर आप जानते हैं काफ़ी रिसर्च हुआ है। ये करीब 40 रिसर्च पेपर, जो अच्छे जो रिसर्चर होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, वो रिसर्च पेपर वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ युवा को भी हमने जोड़ा है, युवा कैसे आयुर्वेद को अपनाएंगे, इसलिए युवा के बीच में डिबेट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, आयुर्वेद मार्च, कल्चरल प्रोग्राम, ऐसे सारे। क्या टाइमिंग रहेगा इसका? इसका टाइमिंग सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक तो ये मेडिकल सर्विस रहेगा, फिर 6 से 8 वो कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं अब आयुर्वेदिक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेदा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट भी चाहता है कि प्रत्येक घर में जो है आयुर्वेदा पहुंचे, और हम यहाँ तक ये भी देखते हैं कि प्रत्येक घर, अगर मैं जम्मू की बात करूँ, यहाँ भी आयुर्वेदा कहीं ना कहीं घर अपनाता है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से। उनको उस हिसाब से फॉर्मेलिटी नहीं है कि किस तरीके से अपनाया जाए। इसके लिए कोई डिपार्टमेंट स्टेप ले रहा है? और डिपार्टमेंट तो स्टेप ले रहा है, लेकिन इसका अच्छा से जानकारी मैं आपसे कह दूं कि हमारे साथ डॉक्टर गोपेश शर्मा जी है, वो रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है। वो आपको पूरा क्या डिपार्टमेंट ले रहे हैं, खासकर ये यहाँ इंस्टीट्यूट है, इनका मेडिकल भी है, चलता है, वो सारे आपको बताएंगे। सर, जैसे सर ने जिक्र किया काढ़े का, आप जानते ही हैं, मैं जम्मू की बात करूं, बाहर तो बात नहीं करूंगा, अक्सर गांव में, देहात में, जहां शहर की बात करें, लोग इस तरीके के जो स्टेप हैं वो लेते हैं। जब सर्दी जुकाम हो जाता है, काढ़ा लेने की कोशिश करते हैं, कहीं लग जाती है तो हल्दी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल तरीके से, उसको फॉर्मल तरीके में अपनाने के लिए कोई स्टेप लिए जा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, हमारे रूटीन का हिस्सा रहे हैं। हर जगह कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं होती, तो जहाँ पे जो चीजें अवेलेबल हैं उन चीज़ों को हम एज अ मेडिसिन, एज अ फूड आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। ये आयुर्वेद का नियम है कि जो आदमी जहाँ पैदा होता है उसके लिए वहाँ पैदा होने वाली चीज़ें, चाहे वो दवा हो, चाहे वो फूड आर्टिकल हो, वो उसके लिए बहुत माफिक होती हैं और वो उसको इस्तेमाल करनी चाहिए, और इस्तेमाल करके आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी देनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का प्रसार तो ऐसे ही होता है। आयुर्वेद का मतलब खाली दवा लेना नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हम रूटीन को फॉलो करें प्रॉपरली तो हम बहुत सी बीमारियों से वैसे ही बच जाते हैं, खाली काढ़ा ही नहीं। वो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे था। अब इस उदाहरण को मैं और थोड़ा एलाबोरेट करूंगा। जिस प्रकार से हम बात करें केमिस्ट की, तो वो दुकानें हमें जगह जगह मिलती हैं, सर्विसेज भी वहाँ पे मिलती है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदस की, तो किसी प्रकार की कंसल्टेशन सर्विस, जहाँ जिस हिसाब से केमिस्ट की दुकानें हैं, इस हिसाब से कोई भी उनका कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे वो सर्विस को अवेल कर सके, जहाँ किसी प्रकार की कंसल्टेशन ले सके। उसके ऊपर कोई स्टेप है?
जी, मैं मानता हूं कि एकदम एलोपैथी जितना कमर्शियल नहीं है हमारी अप्रोच, फिर भी आयुर्वेद की कुछ सेंटर्स, क्लिनिक्स हैं। जैसे हमारा आयुष मंत्रालय का ही बन तालाब में रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे ओपीडी, आईपीडी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लैब, ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध हैं और आगे भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे हमारा रूटीन है, जैसे 9:30 से 1 बजे तक रोज ओपीडी होती है और अच्छी होती है, लोग फायदा लेते हैं उसका। और खाली दवा नहीं होती, एक्चुअली बहुत सी चीजें, जैसे हम इसको कहते हैं पथ्य अपथ्य। अपथ्य मतलब कि जो सजेशंस हम देते हैं ना, डूज एंड डोंट जिसको बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है आयुर्वेद में। अगर हम बीमारी को पैदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको रोकेंगे नहीं तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या होगी तो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी, फिर वापस हो जाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद में डूज एंड डोंट, जिनको हम पथ्य और अपथ्य कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी जब आयुर्वेद के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर वो जरूर बताता है कि भाई आप ये खाओ और ये मत खाओ, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जिस प्रकार से आयुर्वेद पर्व मनाना जा रहे हैं, तो जो आम जनता उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आयुर्वेद ऐसी चीज है जो बहुत ही प्राकृतिक है और वो सबके लिए माफिक आने वाली चीज है। तो इसलिए सब हर ये और हेल्थ जो है ना, ये हर एक की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको स्वस्थ रहना है, ये हर एक के मन में 24 घंटे ख्याल रहना चाहिए और उसके लिए जो जरूरी है वो स्टेप्स उठाने चाहिए। और इसी टाइप के जो कार्यक्रम हैं बार बार आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे लोग फायदा उठाएं और स्वस्थ रहें और देश को उसी से मजबूती मिलती है। हेल्थ जो है वो सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए ही आपके दिमाग में सोच रहनी चाहिए, तभी आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा कहते हुए देखिए यहाँ पे जो टीम आई है आयुर्वेदा पर्व के समक्ष को लेकर, मैं बता दूं आपको आयुर्वेदा पर्व जो जीजीएम साइंस कॉलेज में 1 से 3 तारीख को मनाया जाएगा। और आपसे भी अनुरोध रहेगा, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आयुर्वेदा को जानना चाहते हैं, जहाँ आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो जरूर आए इस पर्व में। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी टाइमिंग रहेगी और इस पर्व का जरूर फायदा लें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेड जम वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।